व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। तो आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ काहोरी रीशेप द वर्ल्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एसगार्ड से, जहाँ पे सैटर्न रैग्नारॉक लाने वाला था। एंड यहाँ पे वॉचर हमें बताता है कि हर टाइमलाइन में एसगार्ड के ऊपर रैग्नारॉक आता ही है, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि हमारी वाली जो मेन टाइमलाइन है उसके अंदर ओडिन ने रैग्नारॉक आने से पहले ही टेसरेक्ट को अर्थ के अंदर कहीं पे छुपा दिया था। बट इस टाइमलाइन के अंदर इससे पहले कि ओडिन टेसरेक्ट को छुपाता, इससे पहले सर्टन रैग्नारॉक ले आया। इससे पूरा का पूरा एसगार्ड तबाह हो गया और रैग्नारॉक स्पेस में टहलने लगा। एंड एट द एंड वो पहुंच गया अर्थ में एंड जाके एक जंगल के अंदर गिर गया। तो ये था एपिसोड का इंट्रो। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ पे कई साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं अर्थ प्लेनेट को। एंड अर्थ के अंदर हम देखते हैं एक कबीले के लोगों को जो कि खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी जीते हैं एंड यही सब करके अपना पेट पालते हैं। फिर स्टोरी में एंट्री होती है मेन कैरेक्टर काहोरी की, जो कि अपने भाई वाक्ता के साथ खेलते खेलते एक जंगल में चली जाती है। एंड जंगल के थोड़ा अंदर आने के बाद इन्हें मिलते हैं स्केलेटन्स। ये देखकर काहोरी और वाक्ता दोनों के दोनों डर जाते हैं। एंड यहाँ पे वाक्ता काहोरी से कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाँव के लोग कहते हैं कि ये जंगल शापित है, इसके अंदर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। बड़े बुजुर्गों ने इस जंगल में जाने से मना कर रखा है। इसके अलावा ये दोनों एक लेक के बारे में भी बात करते हैं जो कि इस जंगल के अंदर है। एक्चुअली गांव के लोगों का मानना है कि उस लेक में जो भी जाता है वो सीधा स्काई वर्ल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि वो लेक शापित है एंड उसके अंदर जो भी जाता है वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी उसके अंदर गया वो वापस तो कभी नहीं आया। पास्ट में उस लेक के लिए काफी ज्यादा फाइट हो चुकी है, लेकिन उस लेक का असली राज क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे वो दोनों रुकते नहीं है, बल्कि जंगल में और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है एंड ये आवाज आ रही है उनके गाँव की तरफ से। तो वो दोनों भागते हुए जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड जैसे ही वो अपने गाँव के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके गाँव पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। एंड यहाँ पे एक आदमी उन्हें देख लेता है और सारे के सारे सोल्जर्स को उनके पीछे लगा देता है। वो दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल के अंदर भागने लग जाते हैं। एंड भागते भागते वो जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। लेकिन भागते भागते वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो दोनों नहीं रुकते, बल्कि उस गड्ढे के भी और अंदर जाने लगते हैं। एंड इस गड्ढे के अंदर उन्हें मिलती है एक लेक जो कि नीले कलर में चमक रही थी। एंड यही है फॉरबिडन लेक, यानी कि वही लेक जिसके कई सारे रूमर्स हैं कि इसके अंदर कोई जाता है तो वापस नहीं आता। साथ ही ये लेक स्पेस से कनेक्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काहोरी समझ जाती है कि ये वही लेक है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ करते उस गड्ढे के अंदर आ जाते हैं सोल्जर्स एंड उन दोनों को छुपना पड़ता है। लेकिन तभी एक सोल्जर वाता को ढूंढने वाला होता है, तो काहोरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर मार देती है। बट इससे वो खतरे में आ जाती है एंड वो सोल्जर उसे शूट कर देता है। जैसे उसे गोली लगती है वो गिरती है उस समुद्र के अंदर एंड अंदर गिरते ही उसे एक नीली सी चीज दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे वो नीली चीज उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी और ही वर्ल्ड में आ चुकी है। एंड यहाँ पे उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है अधारक्स। वो दिखने में तो बिल्कुल उसके कबीले वालों की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें और कपड़े नीले रंग में चमक रहे थे। अब आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है ये हमें समझाएगा वॉचर। तो वॉचर बताता है कि टेसरेक्ट जब अर्थ के अंदर गिरा तो वो इसी जंगल की इस लेक के अंदर गिर गया। एंड जैसा कि मैं पता है कि टेसरेक्ट के अंदर स्पेस स्टोन है, तो वो सीधा कनेक्ट हो गया एक अलग दुनिया से जो कि है स्पेस वर्ल्ड। तो जो भी इसके अंदर जाता है वो सीधा पहुंच जाता है स्पेस वर्ल्ड में। एंड अभी के लिए काहोरी भी इसी स्पेस वर्ल्ड में आ चुकी है। तो अब अगले दिन काहोरी की आंख खुलती है एंड वो बाहर निकल के देखती है कि ये बिल्कुल उसी के गाँव जैसी जगह है एंड यहाँ पे उसी के कबीले के लोग हैं, लेकिन उनके पास काफी स्पेशल पावर्स हैं। तभी यहाँ पे अधारक्स उसके पास आता है एंड उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं जब बच्चा था तो इस लेक के अंदर लोग गायब होने लग गए थे एंड एक दिन मैं भी इसके अंदर गिर गया। तब मुझे पता चला कि वो सारे के सारे लोग आखिर जा कहाँ पे रहे थे। ये एक स्पेस वर्ल्ड है, यानी कि स्पेस की दुनिया। एंड यहाँ पे काहोरी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली है और वो ये बात जानता है कि अभी काहोरी को सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो उसे भी सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। वो कहता है कि यहाँ के हर चीज के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं एंड जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो पावर्स आ जाती हैं एंड जल्दी तुम्हारे अंदर भी ये सारी पावर्स आ जाएंगे जो हम सभी के पास हैं। तो एक स्पेस वर्ल्ड है एंड यहाँ पे हम लोग बहुत ही शांति से रहते हैं। हमारा अब उस दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं रह गया, क्योंकि हम वहाँ पे कभी जाते ही नहीं। मतलब कि एक बार अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो उसे वापस जाने का कभी मन ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे काहोरी कहती है कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गाँव खतरे में है एंड मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। वो भागती हुई जाती है उसी पोर्टल के पास जिससे कि वो यहाँ पे आई थी, लेकिन वो देखती है कि पोर्टल काफी ऊपर होता है। अब अधारक्स उससे कहता है कि देखो तुम्हें वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह एक स्वर्ग है। यहाँ पे ना हमारी कभी एज बढ़ती है ना ही हम मरते हैं, उल्टा हमारे पास कई सारी पावर्स आ जाती हैं और हम काफी ज्यादा मस्ती से रहते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं काहोरी की विलेज को, जिसपे कि उन लोगों ने कब्जा कर लिया है एंड यहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी विलेज में आग लगा दी है और लोगों को बंदी बना लिया है। एक्चुअली ये लोग स्पेन के एंड इनका गोल है वही नदी को फाइंड करना। इन्हें स्पेन की रानी ने यहाँ पे भेजा है। एक्चुअली ये रूमर स्पेन तक भी पहुंच गए हैं कि यहाँ पे
पे एक ऐसी लेक है जो कि लोगों को हमेशा जवान रखती है और काफी सारी पावर्स दे देती है। तो इसी लेक को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं एंड जब तक लेक का पता नहीं चलता ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तभी दो सोल्जर्स वाहता को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें उस लेक के बारे में पता चल गया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं काहुरी को जो कि अपनी दुनिया में वापस जाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो वापस नहीं जा पाती। इसके बाद अदारक्स उसे अपने साथ ले जाता है एंड यहाँ पे कई सारे बुल दौड़ रहे होते हैं। अदारक्स उसे बताता है कि उसे क्या करना है। उन बुल्स के पीछे जो नीले नीले स्टोन टाइप के चमक रहे हैं वो एक्चुअली में इनका खाना है, तो इन लोगों को वही खाना इकट्ठा करना है। साथ ही वो ये भी बताता है कि तुम्हें बुल के सामने नहीं आना है बल्कि साइड से ही उसे तोड़ लेना है और खा जाना है। तो यहाँ पे सभी लोग खाना लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन गलती से काहुरी बुल के सामने ही आ जाती है। अब बुल उसे टक्कर मारने वाला था, लेकिन यहाँ पे वो अपनी पावर्स यूज करती है एंड हम देखते हैं कि उसके पास सच में काफी ज्यादा पावर्स हैं। वो उस बुल को बुरी तरीके से पटक देती है एंड उसका सारा का सारा खाना गिर जाता है एंड ये सारा का सारा खाना हो जाता है काहुरी का। एंड ये सब देख के लोग भी उसे काफी ज्यादा चीयर अप करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कमांडर को जो कि उस लेक के पास पहुंच चुका है एंड यहाँ पे वो अपने सिपाहियों को लेक के अंदर भेजता है एंड कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि उनके अंदर कोई भी पावर्स वगैरह तो आई नहीं। लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स बाहर आते समुद्र उन्हें अपने अंदर खींच लेता है एंड ये देख के कमांडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो कहता है कि मैं इस लेक के पास कभी नहीं आने वाला, मैं इससे काफी दूर चला जाऊंगा एंड इस विलेज के सारे लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा एंड हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बना दूंगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं सभी सोल्जर्स को जो कि स्पेस वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं एंड वो जा रहे होते अटैक करने के लिए काहुरी की पूरी विलेज पे, यानी कि स्पेस वर्ल्ड में जो उसकी विलेज बन चुकी है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि काहुरी अपनी पूरी की पूरी विलेज के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है, वो अपनी ओरिजिनल विलेज को पूरी तरीके से भुला चुकी है। तब यहाँ पे आ जाते हैं वो सोल्जर्स एंड उन पे अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन काहुरी सारी की सारी बुलेट्स को डॉज कर देती है एंड अपनी पावर्स की मदद से सबको नॉकआउट कर देती है। इसके बाद फाइनली उसे याद आता है कि उसकी तो एक विलेज भी है जिसे कि उसे बचाना था। तो यहाँ पे वो सभी को कहती है कि इस दुनिया ने हमें काफी सारी पावर्स दी, हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी, लेकिन इस वजह से तुम लोग ये भूल गए कि आखिर हम लोग असलियत में बिलोंग कहां से करते हैं। लेकिन मैं ये चीज नहीं भूलने वाली, खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मेरी विलेज को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपनी पावर्स यूज करके पोर्टल को नीचे बुला लेती है एंड उनसे पूछती है कि मैं तो जा रही हूँ एंड जिनको मेरे साथ आना हो वो आ सकते हैं। लेकिन अदारक्स उससे कहता है कि देखो हमारे पास सब कुछ है, बट फिलहाल के लिए तो विलेज में कोई भी उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं होता। तो वो अकेली चली जाती है अपनी विलेज को बचाने के लिए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर सभी लोगों को बंदी बना के लेके जा रहा था, बट सही टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाती है काहुरी एंड वो सभी पे बुरी तरीके से अटैक कर देती है। वो सभी को अच्छी तरीके से मार रही थी, बट एट द एंड कमांडर उस पे कैनन से अटैक कर देता है एंड इससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फाइनली कमांडर उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उस विलेज के सारे लोग आ जाते हैं एंड उन सभी पे अटैक करके उन्हें नॉकआउट कर देते हैं। फाइनली इन लोगों ने अपनी विलेज को बचा लिया एंड सारे सोल्जर्स का किस्सा खत्म किया। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं स्पेन की रानी को जो कि काफी गुस्से में होती है कि आखिर ये सब किसने किया, मेरे सोल्जर्स को आखिर किसने मारा, इस चीज का पता लगाओ। बट उससे पहले ही काहुरी पोर्टल के जरिए यहाँ पे पहुंच जाती है एंड रानी को साफ साफ बता देती है कि हम ही ने तुम्हारे सोल्जर्स को मारा है एंड हम चाहते हैं पीस। आज के बाद कभी भी तुम हमारे प्लेनेट पे अटैक नहीं करने वाली एंड अगर ऐसा कुछ किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जान से मार देंगे। लेकिन ये सुन के क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है उन्हें मारने का। लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स उनके पास पहुंचते काहुरी उन सब का पत्ता साफ कर देती है एंड साथ ही में वो क्वीन की भी हालत खराब कर देती है। इसके बाद वो उन्हें साफ साफ वार्निंग देती है कि आगे से हमारी विलेज में अटैक करने का सोच भी मत लेना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब वो वापस जाने वाले होते हैं, बट तभी यहाँ पे सरप्राइज एंट्री हो जाती है सुप्रीम स्ट्रेंज की। जी हाँ, व्हाट इफ का वही डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने कि अल्ट्रा विजन को हराया था। वो काहुरी से कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ एंड इसी ट्विस्ट के साथ एपिसोड नंबर 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस सीजन 2 में तो हर एपिसोड एक से बढ़कर एक निकल रहा है एंड अभी भी 3 एपिसोड्स बाकी हैं जिन्हें कि हम जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। Well, if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.